ओम शांति। दुनिया में अपना भाग्य बनाने का सबसे सुंदर और सबसे सहज तरीका है सेवा करना। अगर किसी को अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, माना किसी के जीवन में बहुत अधिक दुख है, परेशानी है, बार बार बीमारी और कष्ट आता है, तो सबको चुकतो करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा करना, अर्थात किसी को सुख देना और उसके बदले में बहुत सारी दुआओं को अर्जित करना। कहते हैं ना कि जब कोई भी काम नहीं कर सकता, माना जीवन में कोई भी चीज़ जो काम नहीं कर सकती, दुआ वो भी काम कर देती है। तो किसी का प्यार, विशेषता परम पिता परमात्मा का प्यार और आत्माओं की दुआएं लेने का सबसे सुंदर और सबसे सर्वोत्तम तरीका है सेवा। और बाबा तो कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। सेवा के बिना तो ब्राह्मण जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और सबका ये बहुत दिल भी करता है कि हम खूब सेवा करें, क्योंकि हर कोई सेवा के महत्व को अच्छे तरीके से समझता है। और विशेषता बाबा के बच्चों के तो हर पर दिल में हर घड़ी एक ही उमंग रहता है कि हम खूब सेवा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की सेवा से हमारा भाग्य बनता है और किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे सेवा करने के 3 तरीके हैं। एक तो हम तन से कर सकते हैं, दूसरा हम धन से कर सकते हैं और तीसरा हम मन से सेवा कर सकते हैं। अब तन से तो सेवा वही कर सकता है जिसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो, यानी कि जिसकी शारीरिक क्षमता इतनी है कि दूसरों की सेवा में मददगार बन सकता है। लेकिन हर एक के पास स्वस्थ शरीर हो, कई बार उम्र का भी हो जाता है, किसी किसी का शरीर इतना बुजुर्ग है कि इस तरीके से शारीरिक सेवा नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास धन है तो धन से सेवा कीजिए। धन से कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने किसी हॉस्पिटल को लिया, तो वहाँ पर जितनी भी आत्माओं का इलाज होगा तो उन सब की दुआओं का शेयर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इतनी सारी आत्माओं की दुआएं आपके खाते में आ जाती हैं। मान लीजिए कि आपने कोई सेंटर या आश्रम को निर्माण में अपना योगदान दिया, तो जितनी भी आत्माएं वहां आकर के शांति का, एक प्यार का, परमात्म सुख का जो अनुभव करेंगे, तो उन सब का भी शेयर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास धन भी नहीं है, माना इतना स्वस्थ शरीर नहीं है कि आप तन से सेवा कर सकें, ना ही आपके पास इतना धन है कि आप धन से सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि एक सेवा जिसको कहा जाता है मनसा सेवा, ये दुनिया में हर कोई कर सकता है। भले वो उम्र से छोटा सा बच्चा है, भले वो बुजुर्ग है, भले वो अमीर है, भले वो गरीब है, भले आप बिस्तर पर भी हैं, लेकिन मन से हर आत्मा को दुआ दे करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते? जैसे छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और इस वक्त आप बिस्तर पर ही हैं, तो उस वक्त भी आप सोए हुए मन से आप इमर्ज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप सो रहे हैं और आपने ये फील किया कि जैसे ही मस्तक पर देखा और फील करना है कि जैसे मैं एक ज्योति बिंदु सूक्ष्म सा सितारा हूँ, और उसी वक्त अपने परम पिता परमात्मा को निमंत्रण देना है और महसूस करना है कि वो भी एक जगमगाती हुई से अनंत सुख, शांति, प्यार, पवित्रता की किरणें निकल रही हैं और मैं उन किरणों के नीचे बैठ करके वो सारी शक्तियाँ लेती हूँ, सारी विश्व की आत्माओं को दे रहा हूँ और दिल से हर एक आत्माओं की ये दुआ कर रही हूँ कि सभी आत्माएं स्वस्थ रहें,
सुखी रहें, शांत रहें, सभी का मन मंगल हो। अब किसी को लगता होगा क्या इस तरीके से हमारी सेवा उन आत्माओं तक पहुंचती है? 101% पहुंचती है। किसी भी सेवा का फल हमको अवश्य ही मिलता है, भले हमने तन से की है, भले हमने धन से की है, पर किस सेवा का कितना और किस तरीके का फल मिलता है उसका अर्थ होता है उस सेवा के पीछे हमारा भाव और भावना कैसी है। सेवा से भी अधिक महत्व उस सेवा के पीछे की भावना का है। मान लीजिए आपने सेवा की और उसके पीछे आपकी भावना क्या थी कि मेरा बहुत सारा नाम होगा या बहुत सारे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो जैसी जिसकी भावना होती है उसी अनुसार उसको फल मिलेगा। परंतु ये मान शान की इच्छा रखना परमात्मा समझाते हैं जैसे कच्चा फल को खाना है। जैसे आपने किसी बीज को बोया और उसका बीज तो अवश्य आएगा, और जो फल आया उसे आपने पकने की वेट नहीं किया, कच्चे फल को आपने खा लिया, तो वो कच्चे फल को खाना कैसा होता है? वो हमको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान ही करेगा। छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की भावना छोटा या बड़ा करती है। तो आपकी भावना सदा ही शुद्ध और प्योर होनी चाहिए। आपने कोई भी सेवा, इवन आपने छोटी सी चीज़ यहाँ से उठाकर वहाँ भी रखी, लेकिन आपने इस मंशा से रखी कि किसी आत्मा को ठोकर न लग जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, माना आपकी शुभ भावना रही, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। भले आपने करोड़ों रुपए दिए और बदले में क्या इच्छा रखी कि सब लोग कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है, इस मंशा से किया, तो वो आपका कच्चा फल खाने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि मेरी सेवा के पीछे की भावना शुद्ध और प्योर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, शास्त्रों में बहुत बड़ा गायन किया गया है हनुमान जी का। अगर हमको किसी को भी लगता है कि मुझे बहुत अच्छा सेवाधारी बनना है, तो उसको हनुमान जी का एग्जाम्पल समझना चाहिए। उनसे बड़ा सेवक शायद दुनिया में कोई नहीं हुआ है। ऐसा सेवक जिसके स्वयं परमात्मा भी गुणगान करते ही रहते हैं मुरली में, कि हनुमान जी में क्या सबसे बड़ी विशेषता थी कि आप कभी भी रामायण को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो रामायण में अधिकतर सभी कार्य परम पिता परमात्मा ने हनुमान जी को निमित्त बनाकर करवाया है। लेकिन हनुमान जी ने कभी भी कहीं भी एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए उनके स्वप्न में भी ये नहीं आया कि कोई कार्य मैं कर रहा हूँ। उनके मुख से सदा ये निकलता था कि श्री राम ने ये कार्य कराया, श्री राम जी ही करा रहे हैं, श्री राम जी को ही श्रेय है जाता है। माना एक सेकंड के लिए भी उनके मन में मेरापन या कर्तापन का भान। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? निमित्त भाव। अगर हमारे अंदर निमित्त भाव नहीं है तो वो सेवा ही नहीं है। सेवा अर्थात ही निमित्त भाव। सदा ये ज्ञात रहे कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ, करण करावन हार वो है। ये मेरा भाग्य है कि उसने मुझे सेवा के लिए चुना है। जितना आप निर्माण रहेंगे, जितना आपके अंदर निमित्त भाव होगा, उतना ही अधिक आप सेवा के फल के अधिकारी होंगे। यही एक भाव था जिसकी वजह से हनुमान जी नंबर 1 सेवाधारी बने और उनका नाम उस डायरी में आया जिससे परम पिता परमात्मा स्वयं याद करते हैं। कहते हैं कि एक बार जब नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने भगवान को एक डायरी को कुछ लिखते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि आप किन के नाम लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मैं उन सभी भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और वो बड़ी डायरी थी। तो जब भगवान उस डायरी को रख कर के गए तो नारद जी ने देखा कि उसमें सबसे पहला नाम नारद जी का ही था। तो उनको बहुत खुशी हुई
और उन्होंने ये सभी नाम देखा, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक हनुमान जी का नाम नहीं था। तो उनको बड़ा वंडर तो लगा, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि इस डायरी में सबसे पहला नाम मेरा है। जब भगवान को सबसे ज़्यादा याद करता है। और कुछ दिनों के पश्चात नारद देव फिर से जा रहे थे, तो एक छोटी सी डायरी, और उसको भगवान ने अपने सीने से लगा रखा है, और उस में नाम को पढ़ कर के वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो फिर नारद जी ने पूछा कि आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आज इसमें ऐसा क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आज मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं याद करता हूँ। और जब नारद मुनि जी ने उस डायरी को देखा तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम था हनुमान जी का। तो हम भी चाहते हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं हमको सेवा के लिए यूज़ करें, वो हमको याद करे, वो हमको बार बार ऑफ़र करे। तो सबसे पहले हमको हनुमान जी की तरह अपने अंदर निमित्त और निर्माण भाव लाना होगा। सदा स्वयं को सेवाधारी ही समझकर चलना होगा। कभी भी उसमें मैं और मेरापन माना ऑनरशिप नहीं आनी चाहिए। सेवाधारी मतलब मैं सेवक हूँ और मैं उसके द्वारा दी गई सेवा को करने की निमित्त हूँ।